में क्या क्लियर हो जाएंगे? उपसर्ग। और क्या हो जाएंगे? प्रत्यय। इसके अलावा देखो भैया शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। और क्या हो जाएगा वाक्यांश के लिए? एक शब्द। और क्या हो जाएंगे? समास। ध्यान दें, संधि को पढ़ने के बाद उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समास, ये क्या हो जाएंगे? क्लियर। अगर हम संधि तरीके से नहीं समझेंगे और संधि समझ में नहीं आएगी तो इनमें भी हमें क्या आएगी? परेशानी आएगी। इनमें क्या आएगी? परेशानी। जैसे ये दे दिया शब्द प्रत्युत्तर, ठीक है। तो ये आपको 4 शब्द दे दिए और इसमें आपको ये पूछा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप बताएंगे कौन सा इसमें से? बताओ कौन सा है? देखो 1 मिनट, इसकी संधि करो प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा? अगर इसमें प्रत्युत्तर में आपसे ये पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग वास्तव में क्या दिखाई दे रहा है? प्र। लेकिन उसमें ऑप्शन में प्र भी होगा और अपन पहला ही शब्द प्र देखकर क्या कर देंगे? उसमें उपसर्ग कर देंगे, जबकि उपसर्ग क्या है? प्रति। ये हमें किसने सिखाया? संधि ने। शब्दों को अगर तोड़ना आ गया और उनको वापस से जोड़ना आ गया तो वही क्या है? संधि। यानी शब्दों का जो मेल हो रहा है, क्या हो रहा है? मेल। संधि का मतलब ही क्या होता है? मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है। अब देखो, जैसे एक राजा ये है और दूसरा राजा ये, इन दोनों ने आपस में मेल कर लिया। इस मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। यानी इसके विचार और इसके विचार पहले मिलते नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने दोनों ने समझौता कर लिया, आपस में क्या कर लिया? मेल कर लिया। तो इनमें क्या हो गई? संधि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संधि। अब यहाँ पर देखिए, जो संधि होती है उसमें किसका मेल होगा? वर्णों का। किसका? शब्दों का मेल नहीं होगा। किसका होगा? वर्णों का मेल होगा। संधि में किसका मेल होगा? मैं तेरे से ही पूछूंगी। हाँ भैया, संधि किसे कहते हैं? सुनो, इसमें मेल होगा किसका? वर्णों का। और वर्णों का जैसे ये है ए और ये है ए, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, वर्ण ये भी और ये भी क्या है? वर्ण है। और जब दोनों वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो यही क्या है? संधि। इनकी संधि तो हो गई, लेकिन इन वर्णों के साथ में ये जब संधि करेगा तो संधि में क्या उत्पन्न होगा? विकार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विकार। अब ध्यान दें, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। विकार का मतलब क्या होगा? परिवर्तन। तो यहाँ देखो, संधि में किसका मेल होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लें आप, लिखो फटाफट। 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, विकार और वर्णों के मेल।
विकार और वर्णों के मेल। अब ध्यान दें, दो या दो से अधिक किसका मेल होगा? वर्णों का। और वर्णों से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि। अब देखिए यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहली लिखो भैया, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि। देखो यहाँ तक तो आपको सबको आता है, ठीक है। अब हम कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि। स्वर संधि लिख लो इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को इसमें से आई ठीक है। ये बारीक चलता है, लो ये ले जाओ। देखो स्वर संधि किसे कहेंगे? यहां पर देखो स्वर संधि है तो किसका मेल होगा आपस में? दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां दो भी हो या दो से अधिक क्या हो? स्वर, उसका आपस में मेल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वर। अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद या प्रकार। स्वर संधि के भेद या प्रकार। पांच प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। अब ध्यान दें, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? संधि। संधि कितने प्रकार की? 3। संधि कितने प्रकार की? 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब सबसे पहले कौन सी संधि है?
स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हो गए हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद हो गए हैं, ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला कौन सा है? दीर्घ। देखो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कोई भी वर्ण क्या हो? छोटा। और कोई भी वर्ण छोटा होकर क्या बन जाएगा? बड़ा। तो उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। समझ में आ गया? दीर्घ संधि किसे कहेंगे? जहाँ वर्ण छोटे होंगे लेकिन क्या बन जाएंगे? दीर्घ यानी बड़े बन जाएंगे। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़े। तो उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। लिख लो इसको। दीर्घ स्वर संधि। हाँ, तो देखो अपन है ना थोड़ा हट के पढ़ेंगे तो आप समझ जाना, केवल उसको आप ही समझ सकते हैं। तो देखो इसमें ए आ, ई उ और री। री छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें इतने ही वर्ण होंगे। दीर्घ स्वर संधि में आपको क्या याद रखना है भैया? ऐसे लेकर और री तक, बस ये ही वर्ण याद रखने हैं। यानी ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई और री, इनको याद रखना है बस। अब इनको भी कैसे याद रखना है? सबसे पहले देखो दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि? अगर हम वर्णमाला भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ए। फिर क्या आता है? फिर ई, फिर इस तरह से री तक। यानी दीर्घ स्वर संधि में आपको अन्य वर्ण याद नहीं रखने, केवल कौन से वर्ण याद रखने? ऐसे लेकर री तक। ऐसे लेकर री तक के वर्ण आप क्या करेंगे? इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए उसको क्या कर देंगे आप? दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे? दीर्घ। अगर कहीं पर दीर्घ हो रहा है तो वही कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। अब देखो ये दोनों ए आ चाहे आपस में कैसे भी मिले क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। कैसे भी मिले का मतलब सुनो, ए और ए भी मिल सकता है, यानी दोनों छोटे हैं ना, ठीक है। फिर देखो इसमें कैसे मिल सकता है? आ भी आपस में मिल सकता है। ये भी क्या हो जाएगा? आ। ये भी क्या हो जाएगा? आ। फिर यहाँ पर देखो ए और क्या मिल सकता है? आ। और आ और ए, ये आपस में मिल सकते हैं लेकिन होंगे क्या? आ। समझ गए ना? इसी प्रकार से क्या बनेंगी? ई। इसी प्रकार से उ और इसी प्रकार से री, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में मिलेंगी, क्या बन जाएंगी? बड़ी ई। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये तो री हो गई। इसके यूं कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी री। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अगर एक संधि समझ में नहीं आएगी तो दूसरी भी नहीं आएगी, इसलिए कंसंट्रेट माइंड से पढ़िए, ठीक है। दो समान स्वर हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ई ऐसे मिल जाए, नहीं, वर्जित है। ये कह रही है मैं नहीं मिलूंगी। किससे? ये मिलना ही नहीं चाहती। दीर्घ स्वर संधि में ये कहते हैं कि हम तो समान से ही मिलेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा, हम समान से ही मिलेंगे। यानी ए कहता है कि चाहे तो ए हो, चाहे क्या हो? आ हो, मैं इससे ही मिलूंगा, ठीक। फिर इधर चाहे आ जाए, इधर चाहे क्या आ जाए? ए। फिर इधर ए आ जाए, चाहे यहाँ पर आ, यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ, आपस में समान से ही मिलेंगे, आपस में समान से ही मिलेंगे। तो देखो आ से मिलकर क्या बन गया? बड़ा, ठीक है। ई से मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। ऊ से मिलकर क्या बन गई? बड़ा ऊ। अब देखो इसके प्रकार क्या हो सकते हैं? देखो ए प्लस ए बराबर आ। फिर देखो ए प्लस आ बराबर क्या है? आ।
फिर देखो आ प्लस ए बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ना, वो तो मेरे को पता है, आ। ठीक है, तो ध्यान दे भैया, ये इसी पैटर्न पर, ये जो पैटर्न है वही किस में लग जाएगा, ई में, और वही किस में लगेगा, ऊ में, और वही किस में लगेगा, री में। क्लियर? कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब ध्यान दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो व्याकरण है, जितना हो सके शीघ्रता से उसको खरीद लें, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। एक भी व्याकरण का शब्द उसके बाहर नहीं जाएगा। कल मैं लाकर आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अब सुनो, उदाहरण अनावश्यक रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझ लो। क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना। जैसे देखो, मैंने लिखा विद्यालय, क्या लिखा भैया? तो आप इसको पकड़ेंगे कैसे कि इसमें दीर्घ संधि है? नहीं, ये तो आपको आता है इसलिए आपने पकड़ लिया। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ये देखो कि इन में मेल होता है बीच में। जैसे मैंने लिखा, यहाँ जो मेल हो रहा है शब्दों का, तो देखो यहाँ किसकी मात्रा आ गई? आ की। और आ किस में आ रहा है? दीर्घ में। आ किस में आ रहा है? दीर्घ। तो यहीं से पकड़ लो। अगर केवल ये दे दें कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो कौन सी आएगी? स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर। और विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, कौन सी आएगी? दीर्घ स्वर संधि। फिर देखो, मैंने लिखा नदीस, क्या लिख दिया भैया? नदी। कुछ भी नहीं आता संधि में आपको। आप तो ये देखो कि यहाँ पर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर है भैया? दीर्घ संधि में। कौन सी संधि में? दीर्घ संधि में। फिर देखो वधूत्व, क्या है? ठीक है, यहाँ पर किसकी मात्रा आ गई? बड़ा ऊ की। ठीक है, पितृण, पितृ प्लस ऋण। तो अब देखो इसको, ये तो अपन ने थोड़ा सा ऐसे देखा है कि अगर बिल्कुल नगण्य स्थिति में है, कुछ भी नहीं आता, नगण्य है, तो हम मात्रा को देख लेंगे। किसको देख लेंगे? मात्रा को। अब देखो, आपसे ये कहे कि इसको, इसका संधि विच्छेद करो, तो सबसे पहले आप वहीं से शब्दों को अलग करेंगे जहां मात्रा लग रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, ये देखो वी लिख दिया आपने ऐसे कैसे। ठीक, अब आप यहाँ से तोड़ेंगे इसको। ठीक, तो आप क्या करेंगे? विद्या, विध प्लस आलय। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया इसको, एक दूसरा ऐसे कर दिया, विध प्लस आलय। फिर कर दिया विध प्लस अलय। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कैसे पता चले? संधि तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ए, और यहाँ पर क्या आ गया? तो ये भी सही है। सही है ना? अपन सोचेंगे सही है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? ए, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? संधि। ये भी सही है नियम के अनुसार। लेकिन आपको ये देखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? जिस शुद्ध शब्द किसको कहेंगे? जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब देखो, विद्या का मतलब कुछ भी नहीं होता, अलय का मतलब कुछ नहीं होता, विद्या का मतलब कुछ नहीं होता, आलय का मतलब होता है, तो ये अशुद्ध हो गया। अब देखो क्या होता है? विद्या। और भाई विद्या होता है, और आलय का मतलब घर होता है। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो आप यहाँ पर अलय नहीं कर सकते, क्योंकि अलय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अलय का क्या नहीं निकल रहा? अर्थ। तो ये आपको खुद को देखना है। ऐसे शब्द जो आपने कहीं पढ़े हों, कहीं सुने हों, वो ही यहाँ पर आएंगे। अलय कहीं पर देखा है क्या? नहीं ना? तो आँख देखते ही पहचान जाए
कि यहाँ पर आलय सही है, तो भैया यहाँ पर किस किस का योग हो रहा है, आ प्लस आ का। आ प्लस आ मिलके क्या हो गया, कैसे होगा देखो एक बार समझ लीजिए, विद्या प्लस आलय। तोड़ते कैसे इन शब्दों को, ध्यान दें इधर, देखो वी लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, वी। फिर देखो आपने क्या लिख दिया, द में किसकी मात्रा, द में क्या है, ये, और ये में किसकी मात्रा है भैया, आ की, किसकी मात्रा है, आ की, और फिर क्या है, आलय है। ठीक है, अब देखो वी द लिख दिया आपने, ये है, यहाँ पर इसकी मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया, या। ये में किसकी मात्रा लगी, आ की, तो आ तो खत्म हो गया, और आ की मात्रा किसके लग गई, ये के, और ये क्या है, आलय। ये आ और आ दोनों मिलकर क्या बन गए, आ, तो इनका दोनों का वजूद खत्म, क्या बचा, लय, क्या बचा, लय। अब देखो दूसरा तोड़ते हैं अपन, नदीस, क्या है, नदीस। अब देखो यहाँ किसकी मात्रा है, बड़ी की, तो भैया पहले आप लिखो न, क्या लिखो, न, फिर क्या लिखो, द, मात्रा हटा देंगे, देखो ये न है, ये क्या है, ए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, न, फिर देखो द है प्लस क्या है, बड़ी ई, तो क्या बन गया, दी। ठीक है, और ये स है, स प्लस ए बराबर क्या हो गया, स। अब इसको हम तोड़ेंगे तो देखो न तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ से विकार उत्पन्न हो रहा है, ई की मात्रा यहाँ पर आ रही है, तो पहले तो आप लिखो द, नद प्लस किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, बड़ी ई इधर लिख दो और स इधर लिख दो। नद प्लस ईस कभी सुना है क्या, नहीं सुना ना। और अपन ने दीर्घ स्वर संधि में ये देखा है कि समान स्वरों का ही क्या होगा, मेल। अब यहाँ पर तो ए आ गया, यहाँ पर क्या है, ए का मतलब समझ गए ना, द हलंत है और उसमें स्वर मिलने से क्या हो गया, पूरा द हो गया। तो यहाँ पर देखो किसकी मात्रा लगाएंगे अपन, ई की, किसकी मात्रा, ई की। अब यहाँ पर देखो क्या है, बड़ी ई, और यहाँ पर भी क्या है, बड़ी ई। अब बड़ी ई मिलकर आपस में क्या हो जाएंगी, बड़ी ई। अब ये ई की मात्रा इसके लग जाएगी, तो ये इसको कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नदीस। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन नदीस जो शब्द होता है ना, नदी का जो ईश होता है, ईश यानी ईश्वर, वो भैया इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, नदी शब्द गलत क्यों है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि ये कहती है कि आपस में दोनों ई मिलती हैं तो क्या बन जाती है, दीर्घ बन जाती है। क्या बन जाती है, दीर्घ बन जाती है। आया समझ में, अरे आया क्या, यस नो तो बोलो। आपस में ये दीर्घ हो रहे हैं। अगर ये लिख दिया जैसे वधूत्स्व, तो इसको आप खुद तोड़ो एक बार, देखो क्या लिखे, वधु प्लस, बताओ क्या यहाँ पर क्या आया, बढ़ाऊ, और यहाँ पर क्या है, बताओ, देखो ये ऊ है, ये इसमें मिलेगा तो इसकी ये मात्रा है वो किसके लग जाएगी, ई के, इसके लग जाएगी। ये छोटा है लेकिन इधर बड़ा है, तो छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन गए, बड़ा बन गया, और तसव। ठीक है, तो क्या बन गया, वधूत्स्व। कैसे बना, नहीं समझ में आया, वधु प्लस उत्सव। सुनो, ये देख लिया अपन ने। अगर केवल इतना ही पूछे ना कि वधूत्स्व में कौन सी संधि है, तो आप तो ये देख लो कि किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा है तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगर ये नहीं दे रखा तो स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ किसकी मात्रा आ गई, बड़ी की। यहीं से तोड़ो शब्द को, जहाँ मात्रा आ रही है ना वहीं से उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो
यहाँ से तोड़ने की आवश्यकता नहीं है शब्द को। शब्द कहाँ से टूटेगा भैया? यहाँ से टूटेगा, जिस प्रकार से ये टूटा है। ठीक है, समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। स्वर संधि, खूब सारे उदाहरण लिख लो। आप खुद ही संधि करेंगे उसकी। ठीक, मैं केवल शब्द लिखवा रही हूँ, शब्द लिखो आप। और ये सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में से है, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी जो आप व्याकरण ला के रटते हो उनमें बहुत सारा कचरा भर दिया जाता है। अनावश्यक चीज़ें नहीं रटना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही पेपर बनेगा। ठीक, और अगर आपको इसमें कला और संस्कृति आएगी, आएगी ना, 6 से लेकर और 10 तक की किताबें खरीद लो। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन, एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। एक एक पृष्ठ से उठाएंगे। राजस्थान अध्ययन, केवल एक पुस्तक, एक किसकी आएगी? 6 की, एक 7th की और एक 8th की। और कला संस्कृति के नाम से आएगी 9th की और 10th की। ठीक है, ये भी अलग से आएगी। यानी कितनी पुस्तक हो गई है टोटल? 5। एक भी शब्द इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक शब्द भी, सीईटी नहीं, चाहे आरएएस का पेपर हो, इनसे बाहर नहीं जाता। अगर आप गाइड पढ़ेंगे ना, चकरा जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, उसी में से उठाते हैं। लेकिन एक एक पृष्ठ पर इतना जीके भरा हुआ है, 10 पृष्ठ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे भैया? पृष्ठ में से ले लेंगे वो। ठीक, तो आप कल ही शीघ्रता के साथ में खरीद लेना, मैं लिखवा देती हूँ। राजस्थान अध्ययन। ठीक है, कौन सी? छः, 7 और 8 की। फिर देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी, हिंदी व्यावहारिक व्याकरण, 9 से लेकर 12। एक ही किताब आएगी छोटी सी, 9 से लेकर क्या? अरे मेरी बात सुनो, अगर अपन ऐसे पढ़ते हैं ना और एक कंप्यूटर या मोबाइल में पढ़ते हैं तो उसका दिन रात का अंतर होता है। और वो किताबें इस तरीके की हैं कि आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि मोटे मोटे शब्दों में बच्चों के हिसाब से दे रखा है तरीके से। नहीं, टेक्स्ट बुक आएंगी। अभी भी इसके दिमाग में जैसे टेक्स्ट सीरीज पढ़ के पास होते हैं ना, पासबुक आएंगी क्या? अच्छा, 5 बुक है। हाँ ये है ना, नहीं नहीं, ये तो 3 ही आएंगी। राजस्थान अध्ययन के नाम से कितनी आएंगी? 3। और एक आएगी 9th की, कला और संस्कृति। ठीक है, और राजस्थान का संग्राम, ऐसे करके 10th की एक और है, तो वो आपको कल बता देंगे क्योंकि मुझे उनका नाम याद नहीं है। क्या पता, खरीद लाना आप, पहुंचा देंगी, पहुंचा देंगे ये। हाँ तो मंगवा दो सबको। भैया इनको लिख लो, अगर आपको टॉप करना है, इसमें तो पास होना है, इसमें से ही आएंगे। अधिकतर आप किसको पढ़ेंगे? 6, 7, 8 और 9, 10, ये 5 किताबें पढ़ लेना जीके के लिए। तो वो भैया बहुत उच्च लेवल की पुस्तक हो जाएगी। वो तब पढ़ना जब आप 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। ठीक है,
शीघ्रता के साथ में खरीद लेना इनको। लिखो उदाहरण, देखो आप खुद तोड़ना। सेनाध्यक्ष, युवावस्था, विद्यार्थी, तथापि, तथापि, कक्षाध्यापक, सभाध्यक्ष, द्वारकाधीश, श्रद्धांजलि, हाँ ऐसे तो भैया बहुत सारे हैं शब्द, है ना। ध्यान दे, देखो इसको देखो, यहाँ पर आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आप देखो से लिख दिया आपने, फिर यहाँ से तोड़ेंगे तो एक बार सेना लिखो और फिर जो बचा है ना उसको लिख दो। क्या लिख दो? ठीक है, ध्यक्ष। अब ये देखो आप कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? सेम स्वरों का। तो यहाँ पर ए लगा दो और यहाँ पर हम करें सेन प्लस अध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष। तो देखो भैया, अध्यक्ष कभी सुना है क्या? अध्यक्ष होता है क्या? संधि के हिसाब से तो सही हो रहा है ये, लेकिन सार्थक क्या होने चाहिए? शब्द होने चाहिए। अब यहाँ पर अध्यक्ष नहीं होता, क्या होता है? अध्यक्ष। और सेन नहीं होती, क्या होती है? सेना। तो क्या हो जाएगा? सेना प्लस अध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष। खुद करो आप, और जिसको नहीं आ रहा ना वो पूछ लेना। इसका क्या हो जाएगा? देखो कहाँ से तोड़ेंगे? युवा प्लस क्या है? अवस्था। फिर इसको तोड़ो, विद्या प्लस अर्थी। ये क्या हो जाएगा? तथा प्लस अपि। और इसका क्या हो जाएगा? कक्षा प्लस अध्यापक। कक्ष प्लस अध्यापक क्यों नहीं आया? कक्ष तो होता है लेकिन इसमें अध्यापक है इसलिए नहीं आया, क्यों? अध्यापक को कक्ष में पढ़ाएगा, नहीं तो बस कक्ष की शब्द है। कक्ष का अर्थ होता है कमरा। कक्ष, कक्ष का मतलब कमरा, और कमरा है ना किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर अध्यापक केवल कहाँ हो सकता है? कक्षा में। इनको तोड़ो, सभा प्लस, यहाँ से तोड़ा ना, सभा प्लस अध्यक्ष। अब इसको द्वारका प्लस सभा प्लस अध्यक्ष, द्वारका प्लस अधीश। ठीक है, ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। इसको और तोड़ दो। ठीक है, श्रद्धा। अगर ऐसे लिख दूं मैं तो देखो मैंने लिखा
श्रृंगार, ये लिख दिया, एक लिख दिया। भैया कौन सा शुद्ध है? नीचे वाला। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये श्री ऐसे नहीं होता, ये तो र है, ये री है, तो क्या आएगा? श्रृंगार। श्रृंगार नहीं बोलते इसको, श्रृंगार। क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना संस्कृत, ये संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता है। ठीक है, तो देखो इसमें है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे शब्द शुद्धि में भी। किसमें? शब्द शुद्धि में भी। तो आप शुद्ध ही उतारना, ऐसा मत करना कि जल्दीबाजी में इधर उधर ऐसे उतार दे। तो ये क्या बन जाएगा? श्रद्धा प्लस अंजलि। अंजलि का मतलब क्या होता है? नहीं, अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों को एक जगह यूं करके अपन किसी को जल अर्पित करें या प्रार्थना करते हैं, तो दोनों हाथों की संयुक्त को क्या बोलते हैं? अंजलि। नाम नहीं है ये। ऐसे तो नयन सुख जो नाम होता है, नयन सुख, और वो अंधा है, ठीक है, और उसका नाम निकाल दिया नयन सुख। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ही कुरूप है वो, और उसका नाम निकाल दिया कमल, ठीक है, किसी का नाम निकाल दिया सुंदर, जबकि वो है ही नहीं। हाँ, हम वाचक संज्ञा पर तो गए ही नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी मार्ग से भटक जाते हो, तो मन को कंट्रोल करना चाहिए ना। जब तक परीक्षा है तब तक तो करो। आगे चले। आगे लिख लो भैया, आगे लिखो आप। कौन सा आएगा? नहीं नहीं, आ प्लस आके लिख लो। आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ। आप खुद में विच्छेद कर रही हूं, इनके शब्द आप खुद बनाना। यहां पर हम क्या करेंगे? विच्छेद। या बताओ, विच्छेद लिखूं या शब्द लिखूं? शब्द लिखो, लिखो। आ प्लस महाशय, प्रतीक्षालय, विद्यालय, चिकित्सालय, श्रद्धालु, श्रद्धालु, कृपाकांक्षी, मायाचरण। का मतलब क्या होता है? एक मिनट। दयानंद, दयानंद, इनका करो आप। प्रतीक्षालय का मतलब होता है प्रतीक्षा धन आलय। आलय का मतलब घर या भवन। प्रतीक्षा यानी प्रतीक्षा, इंतजार करना किसी का, जहाँ बैठकर किसी का इंतजार किया जाता है या उसमें रुका जाता है। जैसे गाड़ी नहीं आ रही, उसकी प्रतीक्षा करें तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतीक्षालय। तोड़ दे भैया इसको, कर दें आप, खुद संधि करो, मन ही मन में करो, कॉपी मत करना। तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ मुझे? महा प्लस, शाबाश, महा प्लस आश्चर्य। इसका क्या होगा? प्रतीक्षा प्लस आलय। देखो यहाँ पर है ना, प्रतीक्षा ई की मात्रा आ रही है, इसमें मत समझ लेना। प्रति शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो क्या बन जाएगा? प्रतीक्षा। विद्या प्लस आलय। और बताओ, चिकित्सा प्लस
आलय, और इसका क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आलू, कृपा प्लस आकांक्षी। भैया ये वाक्यांश में एक शब्द के लिए पूछ सकते हैं? जो कृपा का आकांक्षी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो क्या हो जाएगा? कृपाकांक्षी। ठीक है। और कृपाकांक्षी को शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछ सकते हैं। जो माया का आचरण करता हो, जो किसका आचरण करता हो, उसको क्या बोलेंगे? मायाचरण। दया का आनंद है जो, दयानंद। विद्या का आलय है जो, प्रतीक्षा का आलय है जो। ठीक है। महान है जो, महाशय। महान है जो, ऐसे नहीं कहेंगे महान है जो आशय, महान है जो महाशय। ठीक है। जो श्रद्धा का आकांक्षी है, क्या कहेंगे उसको? श्रद्धाकांक्षी, श्रद्धा का आकांक्षी। इसको तोड़ दो, मायाचरण क्या हो जाएगा? माया प्लस आचरण, प्लस आचरण, और दया प्लस आनंद। ठीक है। क्या? आलू का मतलब ये है रखने वाला। आलू का मतलब यहाँ पर वो आलू नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है। वो आलू नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर है रखने वाला। वो तो आलू होता है, आलू होता है वो। आगे लिखो ई प्लस ई, बड़ी ई। इसका विच्छेद करूं? बताओ। विच्छेद कर दें, आप शब्द खुद बनाना। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अभी प्लस इप्सा, इष्ट। गिरीन्द्र और अधीन बनाओ। क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या होगा? देखो, रे वी सही है क्या? बड़ी क्यों आएगी? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? छोटी ई, और ये भी क्या है? दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी? बड़ी। भैया इसको स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या होगा? रविंद्र। ठीक। जैसे देखो, कवि, कवि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? कविंद्र। क्या हो जाएगा? कविंद्र। अभी प्लस इष्ट क्या हो जाएगा? इसको शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? देखो, स्टार लगा लेना। सुनो, अभीष्ट, 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 बताओ कौन सा शुद्ध है? एक जैसे ही लग रहे हैं। अभीष्ट शब्द, रविंद्र शब्द बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अभीष्ट, देखो आप इसको संधि को याद कर लेना, अभी प्लस इष्ट। ठीक है। तो ट आता है, ठ नहीं आता, तो अभीष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। ठीक है। जैसे मिष्ट प्लस
अन्न, तो क्या बनेगा? मिष्टान्न, ये बनेगा। और इसको क्या लिख देते हैं? मिष्टान भंडार। आप लिखे हुए भी देखते हो, इसलिए शब्द क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। मिष्ट यानी मीठा और अन्न का मतलब है अन्न। जो मीठा क्या है? अन्न। तो क्या बनेगा शब्द शुद्धि में? कौन सी संधि हो रही है? मिष्ट धन अन्न, स्वर संधि हो रही है। ए और ए, तो ए और ए आपस में मिलके क्या बन गए? आ। ठीक है, इसको भैया आप अलग से लिख लो। मिष्ट प्लस अन्न मिष्टान, ये शब्द शुद्धि में पूछते हैं। अभीष्ट भी शब्द शुद्धि में पूछते हैं, रविंद्र भी शब्द शुद्धि में पूछते हैं। ठीक, इसका क्या बन जाएगा? तोड़ो इसको। गिरी प्लस इंद्र। अब सुनो, आप कैसे पता चलेंगे कि यहाँ छोटी ई आएगी? क्योंकि इंद्र नहीं होता, क्या होता है? इंद्र होता है। और गिरी यानी पर्वत, ये नहीं होता। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती। इसका क्या हो जाएगा? अधि प्लस इन, अधीन। बन कैसे रहे हैं शब्द पता है क्या? पूछ लेना, नहीं समझ में आए तो यहाँ तो बता देंगे। हैं? इनका मतलब प्रत्यय है ये, और इन अधीन नहीं। नहीं, अधीन का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में रहना, उसको बोलते हैं अधीन। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, छोटी ई प्लस बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी, खुद ही तोड़ो। इन शब्दों को लिख रही हूं मैं। शब्द तोड़ोगे या संधि करोगे? बताओ। शब्द तोड़ेंगे। छोटी ई प्लस बड़ी ई। नहीं, वैसे तो बहुत शब्द हैं, अपने को है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ही करने हैं। लिखो, हरीश करो, इसका भी छेद करो। परीक्षा, अभीप्सा, अधीक्षक, तोड़ दो। तोड़ो भैया। देखो यहाँ पर क्या है? हरि शब्द कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये होता है हरि। हरि यानी ईश्वर। हरि का मतलब बंदर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। ये है ना, अनेकार्थी शब्दों में पूछ सकते हैं। हरि शब्द पूछते भी हैं। कौन से शब्द का? जैसे मैंने लिख दिया हरि शब्द, इसका लिख दिया ईश्वर, फिर लिख दिया बंदर, फिर हरियाली, इस तरह से। और फिर पूछ लिया कि कौन सा अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हरियाली नहीं है। यहाँ पे हरि का मतलब ईश्वर और बंदर दोनों ही होता है। अब इन चीज़ों को आप दिमाग में रखना, ताकि आप एग्जाम में इजीली कर सकें। अगर अपन पढ़ तो रहे हैं संधि, शब्द शुद्धि में पूछ लिया कि हरीश कैसे लिखा जाएगा, तो आप ध्यान रखना। फिर हरि शब्द का ही पूछ लिया कि हरि का मतलब क्या होता है, बताओ। एक में लिख दिया बंदर हरि के सामने, और ईश्वर, और फिर हरि के सामने और कुछ लिख दिया, फिर और कुछ लिख दिया, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, यानी क्वेश्चन घुमा घुमा कर कैसे भी पूछ सकते हैं। इसका विच्छेद कर दो, क्या होगा? हरि प्लस ईश, परि प्लस इक्षा, अभि प्लस इप्सा, और अधि प्लस है क्या? इक्षा। इक्षा, इक्षा मतलब देने वाला, परीक्षा देने वाला।
अभीप्सा का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी की जानने की जो इच्छा होती है ना उसको बोलते हैं अभीप्सा। अधि प्लस बताओ, इक्षक सही है क्या? क्या करूं? अरे यहाँ तो आप देख रहे हो ऊपर लिख रखा है, लेकिन क्या हकीकत में कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो आप बहुत ठीक पढ़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इक्षक नहीं होता, क्या होगा? इक्षक। क्या होगा? इक्षक। इनको आप 1-2 बार घर जाके पढ़ना ताकि आपकी शब्द शुद्धि हो जाए साथ साथ ही, ठीक है। अब देखो अगला, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई। विच्छेद कर रही हूँ, शब्द लिखना। मही प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा, और फणी प्लस इंद्र, श्री प्लस इंदु, भैया सुनो, इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, और इस तरह से नहीं लिखा जाता, इंदु होता है। तो ये है ना, आप खुद ध्यान रखना, इसलिए मतलब ये शब्द लिखवाए जा रहे हैं कि ये ही आए हैं आपके, ठीक। इंदु का मतलब चंद्रमा होता है, और श्री का मतलब है लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। तो इसका अब जोड़ो, कैसे होगा? महेंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। इसका क्या होगा? लक्ष्मी छा, लक्ष्मी की इच्छा, लक्ष्मी की इच्छा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लक्ष्मी इच्छा। फणींद्र, बताओ, फणींद्र। फणींद्र किसको कहते हैं? फणींद्र, फण का इंद्र है जो शेषनाग, समास में चला गया ये। अगर आपको ये आ जाए कि फणींद्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, लिख लो चाहे आप। फिर देखो श्रींदु, श्रींदु, श्री का इंदु, श्री का इंदु। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इन शब्दों को भैया ढंग से याद कर लेना शब्द शुद्धि के लिए। और ये आप भेजना भी मत किसी को, वरना आपका कंपटीशन ही बढ़ जाएगा। इसमें कुछ फिक्स है क्या? इससे इतने नंबर आए तो रैंक जाएगी बस। तो फिर आप चाहे आपका कितना ही क्लोज हो, दौड़ तो दौड़ होती है, ठीक। और आपको एक पेपर दे दिया यहाँ पर, कल आपको दे दिया जाएगा काल संबंधी, उसमें क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन भी जो पूर्व एग्जामों में आए हुए हैं ना, और किस तरीके के पूछे हैं, वो ही अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। पूछो उनको, फोटोकॉपी हो गई क्या? हो गई? ले आओ, गिन के ले आओ। करो भैया, इसका मैं लिख रही हूं नारीश्वर, नारीश्वर, रजनीश, जानकीस, करो, क्या हो जाएगा विच्छेद? नारी प्लस ईश्वर। देखो यहाँ पर नारी स्त्रीलिंग जितने भी होंगे ना,
जैसे पत्नी हुआ, नारी हुआ, वधू हुआ, ये सब किस में आएगी? बड़ी मात्रा में आएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर स्त्री को क्या मानते हैं? बड़ा मानते हैं। जैसे राधा कृष्ण, ठीक है, गौरी शंकर, सीता राम, रजनी प्लस ईश। अब देखो रजनीश शब्द का अर्थ ये पूछ ले, रजनीश रात, रजनीश, रजनीश का मतलब है चंद्रमा। रजनी का ईश है, जो रजनी का ईश है, यानी रजनी का जो ईश्वर है उसको क्या कहेंगे? रजनी का ईश है जो, भैया बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसमें? रजनीश में। जानकीस, जानकी प्लस ईश, यानी जानकी का ईश कौन है? राम, ठीक है। जानकीस, जानकी का जो ईश्वर है। हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। किसने कहा था? सीता ने। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो जब धनुष तोड़ दिया गया था और उसके बाद में जब रावण उसको चुराने के लिए आए थे, किसको? सीता। तब उसने कहा था, हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। नहीं नहीं, अशोक वाटिका में नहीं, पंचवटी। ये पंचवटी में पहुंच रहा है, कोई अशोक वाटिका में। ऊ प्लस ऊ का कर लो फटाफट। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा भैया? बड़ा ऊ। लिखो लिखो लिखो। इसका करो आप भानु, भानुदय, गुरुपदेश, लघुतर, कटुक्ति। ध्यान दे, स्टार लगा लेना, ठीक है। ये बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ही दे दे। लघुत्तर में शब्द शुद्धि पूछेंगे ज्यादा। बड़ा हो छोटा हो मात्रा कैसा लगेगा? किसमें? ये गुरु है, गुरु में बड़ा हो छोटा हो तो कैसा लगेगा? देखो इधर देखो मेरी तरफ, अगर इस तरीके से है ना, इस तरीके से, तो ये है छोटा और इसमें गुंडी लग जाए वो है बड़ा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? और एक होता है, तो ये क्या है? छोटा, और ये क्या है भैया? बड़ा। अब समझ गए? छोटा और, अगर इसमें ये गुंडी आ रही है ना तो वो है बड़ा, बस। ये आपकी ही नहीं, बहुत लोगों की समस्या होती है, छोटा और बड़ा। तोड़ दो भैया, बताओ, मैं इसको तोड़ रही हूँ। भानु प्लस उदय, फिर इसको क्या तोड़ूं? देखो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ, गुरु प्लस उपदेश, और इसको क्या करूँ? लघु प्लस उत्तर, और ये क्या हो जाएगी? कटु प्लस उक्ति, कटु प्लस भैया इसको आप स्टार लगा लेना। किस में पूछेंगे? शब्द शुद्धि में। कौन सा? और ये तो घूम घूम के आता है, लघुत्तर। इसमें आपको संधि भी पूछ सकते हैं कि इसकी क्या संधि होगी, तो दे देंगे लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस
उत्तर और लघु प्लस उत्तर, तो कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? देखो एक बार ध्यान से, उस समय तो अपने को ऐसे लगते हैं सारे ये एक जैसे, ठीक है। परीक्षा में आधा दिमाग तो तनाव की वजह से काम करना बंद कर देता है, और वही पेपर बाहर आके ऐसे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन तो आते आते गलत हो गए। तो दबाव यानी जो डिप्रेशन होता है बहुत बड़ा होता है, तो तनावहीन होकर परीक्षा देना, तो क्या हो जाएगा भैया? लघु प्लस उत्तर। इसको लिख लिख के याद कर लेना, दिमाग में ऐसे छप जाता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन जब अपन लिखते हैं ना उसको देखते हैं तो याद नहीं होता। अभी आपसे अगर मैं इसको मिटा कर लिखवाऊँ ना कयों से कि लघु उत्तर लिखना, लिखो आप, रप में लिखो पीछे लघु उत्तर, ईमानदारी से लिखना और खुद ही चेक कर लेना। लघु उत्तर लिखो, लघु उत्तर लिखो। नहीं नहीं, सही है क्या? सही है आपका? अटक गए। मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि फिर अटक जाओगे आप। लिखो, दोबारा से लिखो जिसका गलत है। अरे जिसका गलत है वो दोबारा से लिखो लघु उत्तर। देखो लघु प्लस उत्तर तो क्या बनेगा? समझ गए? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप अभ्यास करना, आप जाकर देखना, आपको अभी इसी वक्त इजी लग रहे हैं, बाद में इजी नहीं लगेंगे। और ये अभी आप अभी तो पढ़ा है इसको और अभी आप नहीं लिख पाए। तथापि लिखो, तथापि, तथापि लिखो। विच्छेद नहीं करना, तथापि लिखना है। मैं लिख रही हूँ, मिला लो फटाफट। तथापि मिष्टान लिखो, मिष्टान। मिष्टान लिखो। मिष्टान, ठीक है। हाँ, इसके बहुत गलत हो रहे हैं। हाँ तो इसीलिए तो लिख रहे हैं। जैसे एक और शब्द पूछते हैं शब्द शुद्धि में, समधन न्यासी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सन्यासी। नहीं, बस भानुदय, भानुदय, करवा दिया। ऊ प्लस ऊ कर लो, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस उष्मा, चमू प्लस ऊर्जा, सरयू प्लस उर्मी। करो। क्या होगा भैया? शाबाश, भूर्ध्व। इसका क्या होगा? भूष्मा। क्या चक्कर है इनके मार कर का। इसका क्या हो जाएगा? चमूर्जा। और इसका क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? ये भी है ना,
स्टार लगा लेना। वैसे एक एक शब्द अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, अनावश्यक मैं नहीं लिखवा रही बिल्कुल भी, इसीलिए लिख कर लाई हूँ मैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा उदाहरण है इनके। चमू का मतलब किरण होता है, चमू का मतलब सेना भी होता है। हो गया टाइम, बेटा इसको बंद कर दो।